हेलो स्टूडेंट। जी हाँ, मैं पीके पांडे पीके एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं लेकर के आ गया हूँ प्रश्नावली 5.1। जैसा कि आपको पता है, मैं आपका चैप्टर शुरू किया हूँ गणित में त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। अभी पिछले वीडियो में उसका कंप्लीट किया। एक पिछला वीडियो मैंने नया चैप्टर का स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम था समांतर श्रेणियाँ। अब समांतर श्रेणी में हमने पहला आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.1। कौन सी एनसीईआरटी है ये? ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों है। जो कंडीशन दिया है, तो सबसे पहले प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर की किराया 8 है। तो कह रहा है ये कंडीशन बताइए, समांतर श्रेणी इससे बनाइए। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकलता है। ठीक है, ये आपको बनाना है समांतर श्रेणी। अगला दिया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत में 150 और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई में 50 मीटर और बढ़ाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, अभी बना रहा हूँ कैसे बनेगा ये। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 1000 की राशि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ाई जा रही है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक किलोमीटर बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक के बाद अतिरिक्त किराया 8 बना रहा है। तो सिंपल तरीके से सबसे पहले प्रथम किलोमीटर के लिए यात्रा का किराया अगर देखेंगे तो 1 किलोमीटर किराया का 15 है। अगले 2 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, अगले 3 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, अगले 4 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, अगले 5 मीटर के लिए कितना हो जाएगा। तो लेकिन ये काम एक साथ साथ कर रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8, यानी अब इसके बाद यदि जो भी, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर तक जाएंगे तो 15 रुपया लगेगा, लेकिन जैसे फिर यहाँ से 2 किलोमीटर जाएंगे तो 15 तो लगेगा ही लगेगा, साथ में 8 रुपया और अतिरिक्त लगेगा, यानी 15 + 8 लगेगा। फिर अगले के लिए 15 + 8 + 8 लगेगा, फिर अगले के लिए 15 + 8 + 8 + 8 ऐसे करके लगेगा। तो देख सकते हैं, तो सबसे पहले 15 + 8 लगा है, फिर 15 + 8 + 8 लगा है, फिर 15 + 8 + 8 + 8 लगा है। तो एक तरीका है 15 + 8 और 15 + 8 + 8 को 2 × 8 लिख सकते हैं। जितनी बार जोड़ना है उसको मल्टीपल उतने से कर दीजिए। तो 8 + 8 + 8 होगा 3 बार, तो 3 × 8 कर दीजिए। इसी प्रकार से 4 होगा, 4 ऊपर कर दीजिए, 5 होगा। अर्थात हम देख सकते हैं तो यहाँ से 15 हो गया सबसे पहला क्रम 15, दूसरे किलोमीटर पे 15 + 8 हो गया यानी कि 23 हो गया, तीसरे क्रम पे आपका 31 हो गया, अगले क्रम पे आपका 39 हो गया। तो इस प्रकार से 15, 23, 31, 39 डैश 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 हमको यहाँ पर अगला पद पिछले पद में 8 जोड़ने पे प्राप्त हो रहा है। अतः यह समांतर श्रेणी में है। देख सकते हैं 15 में 8, 23, 23 में 8, 31, 31 में 8 ही। तो इसका मतलब ये हमको समांतर श्रेणी प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से दूसरा कह रहा है बेलन में उपस्थित वायु की मात्रा, मान लेते हैं वायु है बेलन में जो उपस्थित है। एक बेलन होगा, खोखला बेलन इस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें जो वायु उपस्थित है वो कितना है, वाई यूनिट है। तो प्रश्नानुसार तो पहला हो जाएगा वाई कामा, और कह रहा है इसमें कंडीशन कह रहा है कि 1/4 बाहर निकल जाता है, यानी प्रत्येक के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका सही है, पहला हो जाएगा वाई और दूसरा हो जाएगा इसमें से 1/y, मतलब y/4 घटता रहेगा, तो ये 3/y। फिर अगले वाले में से घटेगा, फिर अगले वाले में से घटेगा, फिर अगले वाले, ऐसे करके तो y, 3y/4, 9y/16 डैश 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 इस तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या कह रहा, और कुछ कह रहा है इसमें, कह रहा है कि बाहर निकल जाता है। तो जबकि वायु निकलने में पंप प्रत्येक बार मिलने की शेष हवा का 1/4, तो वाई का मान ज्ञात करना। सबसे पहले वाई का मान ज्ञात करने के लिए आपको ये श्रेणी मिल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले डी निकाल लेंगे। तो डी कैसे निकलेगा, y2 a1 है, a2 है, a3 है, तो a2 में से a1 को घटा दीजिए। तो 3y/4 माइनस y घटाएंगे तो 4 × 4, तो 3y में से 4y घटेगा तो -y, अब 4 हो जाएगा। तो ये डी का मान हो गया। और इसी प्रकार से अगला भी फिर डी का मान निकालेंगे। फिर अगला ठीक है, तो यहाँ देखिए y - y/4 -13 3y/16। तो आपने क्या देखा कि डी इसमें बराबर नहीं मिल रहा है, डी बराबर नहीं मिल रहा है एक दूसरे के। जब बराबर नहीं मिला तो जो मैं ये श्रेणी कह रहा था ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। अतः उपरोक्त श्रेणी समांतर श्रेणी के रूप में नहीं है, क्योंकि सार अंतर इसका समान नहीं। इसी प्रकार से टोल प्लाजा के लिए कह रहा है कि अगर प्रत्येक मीटर में दूसरे मीटर तीसरे मीटर आदि खोदने के लिए कीमत पहले के लिए 150, अगले के लिए 50 रुपया बढ़ाता जा रहा है, तो 150 + 50
उसके बाद फिर अगला 150 प्लस 50 50, अगले के लिए 150 प्लस 50 50, मतलब ऐसे ऐसे 150 प्लस 50, फिर 150 प्लस 2 गुणे 50, फिर 150 गुणे, तो ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको 150, 200, 250, यानी ऐसे सिंपल तरीके से 150 50 बढ़ाते जाएंगे तो 200, 200 में 250, 250 में अगला 50 बढ़ाएंगे तो 300, 300 में 50 बढ़ाएंगे तो आपका 350, ऐसे ही, यानी अगले प्रत्येक पदों के लिए 50 जोड़ने पर शेष प्राप्त हो जाता है। सार्वंतर क्या है? 50 है। इस प्रकार से प्रश्नानुसार अगला अगर हम देखेंगे, टॉपिक चौथा का है, तो देख सकते हैं दूसरे तीसरे तरह खाता खोलना है। खाते के लिए 10,000 रुपया है और 10,000 के बाद 8% की दर से कह रहा है, तो अगला वाला 10,000 गुणे फार्मूला होता है ए बराबर पी बराबर ए गुणे पी 1 माइनस आर बटे 100, ये करके, तो आर का मान 8/100 हो जाएगा। फार्मूला लगाया, फिर अगले वाले में फार्मूला का स्क्वायर करेगा, अगले वाले में फार्मूला का स्क्वायर करेगा, तो ये देखिए 10,000, फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये आपका 10,000, 10,800, 10,000, ऐसे सिंपल तरीके से 10,000 है, 8% का रहा है, 8% का मतलब 800, यानी 800 सब में ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, तो डी बराबर 800 प्राप्त हो गया यहाँ पर। ठीक, तो क्या देखा हमने? देखा हमने डी बराबर हमको यहाँ पर 864 प्राप्त हो रहा है, यानी पहले पहले दो पदों से 800, दूसरे दो पदों से आपको 864 प्राप्त हो रहा है। अरे A2 माइनस A1 से आपको 800 प्राप्त हो रहा है और A3 माइनस A2 से आपको प्राप्त हो रहा है 864। इसका मतलब, तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों का मान डिफरेंट है, इसका मतलब कह सकते हैं इसलिए सार्वंतर समान नहीं है, अतः सार्वंतर श्रेणी में नहीं होगा। मतलब श्रेणी निकालना, बताना समांतर है कि नहीं है, तो क्लियर होता चला जा रहा है। हाँ, अब दूसरे क्वेश्चन से अगर चर्चा करते हैं हम, तो दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद दिए गए हैं, जबकि ए और सार्वंतर डी है। ए का मान दिया, डी का मान, प्रथम 4 पद आपको ज्ञात करना है। तो अब ये सी बात, समांतर श्रेणी का आपको फार्मूला पता है अगर व्यापक रूप में, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी। 4 पद का रहा है, तो पहला पद ए हो गया, दूसरा पद ए प्लस डी हो गया, तीसरा पद ए प्लस 2डी हो गया और चौथा पद ए प्लस 3डी हो गया। तो सबसे पहले ए और डी का मान पहले के लिए दिया है, फिर ए और डी का मान दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवें के लिए ए और डी का मान दिया है। पर्टिकुलर मान यहाँ रखते चले जाएंगे, निकलता चलेगा। तो पहला वाला कंडीशन करने चलते हैं, तो ए बराबर 10 और डी बराबर 10 दिया है। तो सबसे पहले हम 4 पद ले लिए ये। अब चारों पदों में सबसे पहले ये अलग अलग निकाला है, आप चाहो तो इकट्ठे ऐसे लगाते चले जाओ। तो ए का मान, ए प्लस डी का मान निकाल लीजिए, ए प्लस 2डी का मान निकाल लीजिए, ए प्लस 3डी का मान निकाल लीजिए। अरे ए का मान 10 है, डी का मान 10 है, 20 हो गया। ए का मान 10 और डी का मान भी 10, तो 10 गुणे 2 यानी कि 20 हो जाएगा। तो यानी 10 20 10 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद 10 20 30 40 हैं। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं, तीसरा भी, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, कर लेंगे। एनसीईआरटी, एक चीज और आपसे बता दूं, आप इसे बेझिझक और निधड़क होकर के पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाया जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन मुलाकात एनसीईआरटी से होता है और हम एनसीईआरटी ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ज्यादा इधर उधर का क्वेश्चन नहीं हम पढ़ने की कोशिश आप लोगों को करेंगे। ठीक है ना, यानी कि बस हम सिर्फ एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताते चले, आप करते जाइए, एकदम सॉलिड आप पढ़ाई हो रही है। ठीक, इसी प्रकार से आइए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं जी। अगर तीसरे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे तो निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर पूछ रहा है। प्रथम पद, पहला, दूसरा, तीसरा, 4 क्वेश्चन दिया है। तो प्रथम पद ऑलरेडी पहले वाले में देखते हैं तो 3 है, और सार्वंतर इसमें से, क्योंकि ये कह रहा समांतर श्रेणी के लिए, तो यानी समांतर श्रेणी ऑलरेडी है ये, बस प्रथम और सार्वंतर। तो डी निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देंगे तो -2। देखिए ए बराबर 3 और डी का मान दूसरा माइनस पहला हो जाएगा। ए बराबर -5 इसमें दिया है और सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा माइनस पहला, तो -5 में से -5 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी -1 + 5 यानी 4। तो इसी प्रकार से चारों कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, आराम से है। देखिए जैसे बटे में दिया है तो बटे भी कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बटे वाला भी पोर्शन देखिए, ए बराबर इतना दिया है, डी बराबर ये दिया है, ठीक है, निकल जाएगा। ए बराबर दशमलव दिया है, डी बराबर घटा देंगे तो दशमलव निकल जाएगा। क्लियर। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्या करा। हाँ जी, चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा आपके बहुत बड़ा क्वेश्चन रखता है। क्या है, श्रेणी में कौन कौन से समांतर श्रेणी है। सबसे पहले दिया गया कंडीशन जो बताना है, इसमें से श्रेणी है कि नहीं है, यानी समांतर श्रेणी है कि नहीं है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर यदि मिल जाता है, मान लीजिए इसमें से कोई, जैसे पहला चेक किए, दूसरा चेक किए, तीसरा चेक किए, चौथा, इसमें से जो समांतर श्रेणी मिलता है उसका सार्वंतर भी निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, और निकलने के बाद उसके 3 पद भी निकालने हैं। तो सबसे पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, उसके बाद आप देख सकते हैं 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14 और 15। इस प्रकार से 15 क्वेश्चन आपको कुछ मिलते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से 2-1 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा और सब आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन दिखाते हैं कि 2, 4, 8, 16 जी,
या तो ये कहिए कर दें, या तो ये कहिए, या तो ये कहिए, या तो किसमें से कौन सा सबसे पहले कर दें। चलिए आपको ये तो कर लेंगे, आसान है ये। मैं थोड़ा सा बटे वाला जो पोर्शन है इसको बताते हैं, और फिर आपका करड़ी वाला एक बता देते हैं, और फिर एक दशमलव का, तो यानी पाँचवा बता देंगे आपको हम, और छठवां बता देंगे, और ये आपका दूसरा बता देंगे, और यहाँ से स्क्वायर वाला कोई पोर्शन पूछ लीजिए तो ये मैं आपको ये बता दूंगा 14वां। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, उसका आंसर कैसे करेंगे। जी हाँ, अगर दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे तो 2 5/2 3 7/2 दिया है डैश डैश डैश, तो ए का मान दिया है सबसे पहले, A1 का मान 2 दिया है, A2 का मान 5/2, A3 का मान 3 और A4 का मान जितना दिया डैश 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 करके लिख लीजिए। अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए फार्मूला आपको बताया गया था, सबसे पहले इनका हमको क्या निकालना पड़ेगा, सारवांतर। तो दूसरा सारवांतर, तीसरा सारवांतर, चौथा, सब सारवांतर बराबर होने चाहिए। तो देखिए A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 यानी 5/2 माइनस 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 5 में से 4/2 घट जाएगा, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 और बटे 2 हो जाएगा, तो यानी 1/2, यानी ये हो गया D1 का मान, ये पहले D1 का मान। इसी प्रकार से दूसरा निकालेंगे। अब तीसरे में से दूसरे को घटाइए, A3 माइनस A2, फिर उसके बाद चौथे में से तीसरे को घटाइए, A4 माइनस A3 निकालेंगे। तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है क्या, 1/2 प्राप्त हुआ, 1/2 प्राप्त हुआ, 1/2 प्राप्त हुआ। तो क्या देख रहे हैं कि D1 D2 और D3 मतलब जो सारवांतर अलग अलग हम निकाल रहे हैं सब क्या है, आपस में बराबर हैं। स्पष्ट है कि लगातार एक के बाद एक पदों का अंतर नियत है, अतः समांतर श्रेणी में है। ये क्लियर हो गया। तथा सारवांतर इसका क्या प्राप्त हो गया, 1/2, यानी D का मान 1/2 हो गया। अब कह रहा है उस क्वेश्चन में कि यदि D का मान निकल जाए तो इसको 3 पद भी निकालिए। तो 3 पद निकालने के लिए सबसे पहले 4, ध्यान दीजिएगा कितने पद दिए हैं, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 पद, पांचवा पद हमको बताना है। तो सबसे पहले पांचवा पद हम निकालते हैं। तो पांचवा पद का A4 का फार्मूला होता है, क्या होता है आप जानते हैं, पांचवा निकालने के लिए चौथे में D जोड़ दीजिए, छठवां निकालने के लिए पांचवें में D जोड़ दीजिए। तो ही देखिए पांचवा निकालना है तो चौथे में D जोड़ दिया गया, तो चौथा आपको पद कितना पता है, यहाँ पर चौथा पद 7/2 है, और D का मान अभी अभी निकाले 1/2, तो 7/2 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो ये हर बराबर है, ऊपर हो जाएगा 7 प्लस 1/2 यानी कि 8/2, यानी हल करेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से A6 निकाल लेंगे, A7 निकालेंगे, यानी कि अगला 3 पद 1 2 3 पद हो गया, ये देखिए 4 माइनस 4.5 और 5 प्राप्त हो गया। क्लियर हो गया। अब हम आपको बताने चलते हैं करड़ी का। अगर हम करड़ी की बात करेंगे तो देखिए 3, 3 प्लस करड़ी में 2, 3 प्लस 2 करड़ी में 2, 3 प्लस 3 करड़ी में 2 मिला ऐसे। तो यहाँ से देखिए A1 A2 A3 A4 लिख लिए। उसके बाद दूसरे में से पहले को, तीसरे में से दूसरे को, चौथे में से तीसरे को ऐसे घटाते हुए चले जाएंगे। तो आपको करड़ीम 2 करड़ीम 2 करड़ीम 2, जैसे देखिए 3 प्लस करड़ीम 2 माइनस 3, 3 से 3 कट जाएगा। अगले वाले में देखेंगे तो ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 करड़ीम 2 में से 2 घटेगा जब, तो करड़ीम 2 यानी 1 करड़ीम 2, 2 में से 1 जाएगा, यानी 1 करड़ीम, यानी कड़ी कड़ी, यानी D का मान पता है, अतः लगातार देख सकते हैं इनका अंतर समान है, अतः हम कह सकते हैं सारवांतर है। अब 3 पद निकाल देंगे, अगर सारवांतर हो तभी 3 पद निकालिए। तो 3 पद जब निकालेंगे तो आपको देखने में आ गया कि ये देखिए इस तरीके से A5 A6 और से A7 ये निकल गया। यानी क्या होता है, पांचवा निकालना है तो 4 में D जोड़ दीजिए, छठवां निकाल D जोड़ के ही तो बनाना है ना जी। अगला है दशमलव को, अगर एक पोर्शन मैं आपको बता दूं, दशमलव का पोर्शन आप देख सकते हैं, ये दशमलव दिया हुआ है। तो A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान दिया है, तो A2 माइनस A3 माइनस दशमलव। तो आपको थोड़ा सा घटाने में दिक्कत होगी ना, घटाने वाला प्रोसेस लिखते हैं। तो 0.22 में से अगर 0.2 यानी कि 0.2 घटाएंगे तो ये देखिए 2 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, दशमलव यानी 0.2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सबको निकालेंगे तो ये आपको यानी D का मान, तो देख सकते हैं यहाँ 0.02 0.002 0.02, यानी कि D का मान समान नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं स्क्वायर का पोर्शन जी। यदि 14वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो देखिए स्क्वायर का पोर्शन दिया है, तो A1 का मान दिया है, A2 का मान दिया है, A3 का मान दिया है, A4 का निकल गया, उसके बाद डैश डैश दिया है। तो सबसे पहले दूसरे में से पहले को, तीसरे में से दूसरे को, चौथे में से तीसरे को घटा करके निकालेंगे। ये देखिए पहला पोर्शन निकालेंगे तो 8 प्राप्त होगा, दूसरा 16, तीसरा 24। अतः देख सकते हैं कि हमारा सारवांतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। जब सारवांतर समान नहीं है इसका मतलब हमको 3 पद भी निकालने नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये आपका पोर्शन कंप्लीट होता है और बचे हुए क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगा अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक चीज और, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।